फाइनली दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग में। तो होपफुली मेरे जो सारी भाई ऑडियंस है वो बढ़िया ही होगी और भाई एंजॉय कर रही होगी हमारे व्लॉग्स और अपनी लाइफ को भाई बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे सभी। तो आज की जो भाई वीडियो है वो कुछ अलग पॉइंट से जो है मैं बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगेगी। आज जो है भाई कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जो हमारे बिगिनर्स हैं जो गलतियां करते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो भाई पहला टॉपिक तो मैंने यही छेड़ा था जिसका मेरा ही सबसे बड़ा नुकसान मैंने कर लिया था। वही टॉपिक मैंने सबसे पहले रखा है कि भाई हम बिना देखे जो गाड़ी अपनी खड्डों में डाल देते हैं। जैसे आप कह सकते हो, खड्डे ही कह सकते हो, मेनली समझने में सबको आसानी रहेगी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं। तो बिना देखे हम अपने टू व्हीलर को खड्डे में डाल देते हैं, हम ये सोचते हैं कि निकल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसी के कारण मेरी गाड़ी में एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो आ गई है। जो हमारा हैंडल है उसके नीचे ही बिल्कुल रहता है कौन सेट, जिससे जो है हमारा बिल्कुल टायर कनेक्टेड रहता है, और वो जो कौन सेट है वो खराब हो चुका है, जिसके कारण मेरी गाड़ी हर वक्त आगे से आवाज करती है और ये मेरे लिए काफी बड़ा इशू बन चुका है। तो भाई जो हमारे बिगनर्स हैं वो इस चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखें कि अगर आप अपनी गाड़ी को खड्डे में डाल रहे हो तो वो आप सिर्फ अपना एक नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने टायर का या फिर अपने रिम का ही नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने कौन सेट का भी नुकसान कर रहे हो, जो कि अगर एक बार खराब हो गया तो आपको काफी महंगा फटका लग सकता है। नॉर्मली भाई एक्टिवा का या फिर स्कूटर कह लो, इसका तो इतने का ही आता है, लेकिन बाइक्स का ये ज्यादा कॉस्टली भी हो सकता है। बाकी दूसरा जो है इसी से रिलेटेड कहूंगा कि दूसरा भाई आप जो है अपने रिम का भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो, क्योंकि खड्डे कभी कभार काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारी गाड़ी का जो रिम है वो बहुत ही इजीली टूट सकता है। इसीलिए इसका एक जीता जागता एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। हमारे पास हमारे ही राइडर हैं, पहाड़ी ब्रो वो हम उन्हें कहते हैं, वैसे तो हमारे के पास है भाई अपाचे RR 310, और बद्दी के रोड भाई आप लोगों को पता है माशाल्लाह कितने अच्छे हैं भाई, क्या कहूँ मैं उसके बारे में। तो भाई इतने बढ़िया रोड होने के कारण उनकी गाड़ी पे जो इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण उनका रिम जो है वो 2 बार टूट चुका है। अभी अगर हम एक लॉन्ग राइड का प्लान चल रहा है, अगर हम वो लॉन्ग राइड करते हैं तो मैं आपको उनकी बाइक जो है वो दिखाऊंगा, और उससे आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि हमें अपनी गाड़ी को खड्डों में क्यों नहीं डालना है। अगर आप कोई नया व्हीकल बाय कर रहे हैं, बेसिक सी चीज है, अगर आप कोई नया व्हीकल बाय कर रहे हैं जो कि हमारा बिगिनर राइडर है, नॉर्मल सी बात है वो एक नया व्हीकल प्लान जरूर कर रहे होंगे, तो जब भी आप उसे स्टार्टिंग में लेते हैं तो आप उसका टॉप एंड टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज भी हमें जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि अगर जैसे आपने नया व्हीकल लिया है, आप उसका टॉप एंड टच कर रहे हैं, न्यू जब इंजन आता है, न्यू इंजन जो है वो थोड़ा स्टिफ रहता है, उसमें ऑयल की लुब्रिकेशन उतने अच्छे से नहीं रहती है, ऑयल उसमें इतना खास ट्रैवल नहीं हुआ होता है, हर पार्ट तक ऑयल नहीं पहुंचा है। तो धीरे धीरे करके आप उसे पुश करना शुरू करें। अगर आप एकदम से ही गाड़ी को पुश करेंगे तो आप अपनी नई गाड़ी के इंजन से बखूबी हाथ धो बैठेंगे और आपको जो है बहुत बड़ा फटका लगेगा। इंजन सीज होने का पूरा चांसेस जो है यहाँ पे रहते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है कि अगर आप कभी भी किसी दूसरे से कंपटीशन के लिए अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जो गलतियां मैंने की हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम से एक बिगिनर ही हूँ। अभी मुझे गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अराउंड 6 to 7 मंथ्स और 8 मंथ के अराउंड मुझे गाड़ी चलाते हुए हुआ है। तो ये चीज़ जो अभी मैं कॉमनली डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप एक बिगिनर हो तो ये गलतियां आप लोग भी बिल्कुल मत करना, वरना आपको भी भाई भारी नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। जो कि मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, या फिर जो मेरे ग्रुप राइडर्स हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी इजीली जो है मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। मेरे साथ नॉर्मली मेरे कुछ ग्रुप राइडर्स हैं, जैसे कि अपने RS 200 है, NS 200 है, Gixxer 150 है, उनके साथ रहते हुए मैंने ये गलतियाँ बहुत बार करी हैं और जिसके कारण मुझे भारी नुकसान झेलने पड़े हैं अपनी गाड़ी के साथ। स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि अब मैं आपको प्रैक्टिकल जो हुआ है वही बता पाऊंगा। ऐसे तो भाई मैं किसी की कोई गारंटी नहीं लेता कि कौन बंदा भाई क्या चीज़ करता है या क्या नहीं करता है। तो मैं नॉर्मली आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हम कभी भी अगर अपनी गाड़ी की ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो हमें उसे एक लिमिट तक ही रन करना है। उससे ज़्यादा अगर हम उसे पुश करेंगे तो भाई हमें भारी नुकसान होगा। जैसे कि मैंने अपनी 125 सीसी की गाड़ी को पुश करा हाईवे पे और मैंने इसको 115 जो है वो टच कर दिया था, 115 तक की मैंने टॉप स्पीड इस पे टच कर दी थी। उसके बाद मैंने ब्रेकिंग करी और उस ब्रेकिंग से मुझे ये नुकसान हुआ कि मुझे सीधा 4,500 का फटका लग गया पूरा भाई, क्योंकि मेरा पिछला रिम जो है वो अंदर से
लेदर के कारण पूरा रगड़ गया भाई अंदर से। इतनी टॉप स्पीड पे मैंने ब्रेकिंग करी, वहाँ पे ब्रेकिंग बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन जो लेदर है उन्होंने मेरे पूरे रिम का अंदर से पूरे एलॉय का नुकसान कर दिया और मुझे सीधा 4,500 रुपये का फटका लग गया और मुझे पूरा रिम अपना चेंज करवाना पड़ गया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप ऐसा करोगे भाई, आप ओवर स्पीडिंग करोगे तो आपको भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिम के साथ ही प्रॉब्लम आए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप एक छोटी सेगमेंट की गाड़ी को एक बड़ी सेगमेंट की गाड़ी से कंपेयर करके भगा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ हमारे राइडर्स एक और गलती कर बैठते हैं, जो कि वो ना तो बाइक लेने के बाद करते हैं भाई। बाइक लेने के बाद वो कभी वो गलती नहीं करेंगे, बाइक लेने के बाद सिर्फ वो पछताते हैं उस चीज़ को लेके। तो जो हमारे भाई राइडर्स हैं जो कि अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा है कि हमें एक न्यू बाइक लेनी है अपनी राइडिंग के लिए, जो अपनी पहली बाइक ले रहे हैं, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो दूसरों को देख के कोई सी भी बाइक परचेज कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको ही नहीं पता कि आपको कौन सी बाइक चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आपको बाइक लेनी है तो आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि कौन सी बाइक 2 लाख के सेगमेंट में अच्छी है या 3 लाख के सेगमेंट में अच्छी है, वो चीज़ ही नहीं देखनी है, वो चीज़ आपको डिफाइन करनी है। क्योंकि इस मार्केट में इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो कुछ कंपटीशन बढ़ चुका है। इस लाइन में अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और इस पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अपने सेगमेंट को चूज़ करने में कि हम स्पोर्ट्स सेगमेंट में जाना चाहते हैं या अपना नेकेड में जाना चाहते हैं या कोई और सेगमेंट आप जो एडवेंचर या फिर किसी और सेगमेंट में आप जाना चाहते हो। तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात सबसे पहले तो आपको आती है। तो आपको करना मेनली ये चीज़ करनी है कि सबसे पहले आपको बाइक ऐसी सेगमेंट में चूज़ करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपका पर्पस सर्व होता है। मेन बात वो है, जो बाइक आपका पर्पस सर्व करती है आपको वही बाइक लेनी है। आप कोई सी भी बाइक उठा लो, वो आपका पर्पस ही ना सर्व करे तो भाई ये कोई भी मतलब भाई आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है बाइक लेने का। बाइक ऐसी लो जो आपका पर्पस सर्व करे। अब कई लोग इस पॉइंट पे ये भी कहते हैं कि भाई शौक जो है वो बड़ी चीज़ है। भाई ये शौक के बारे में तुम क्या जानो। भाई शौक बड़ी चीज़ है, लेकिन तब है जब आपका पर्पस सर्व हो रहा है या फिर आपका पर्पस जो है वो सर्व हो रहा है, तब आप शौक देख लो भाई। तब आप कोई सी भी बाइक ले लो, कोई मतलब नहीं बनता उसका। आप जैसे मर्जी राइड करो, जो मर्जी बाइक लो। राइड तो जैसे मर्जी नहीं करनी है, राइड आपको सेफली करनी है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पर्पस सर्व हो रहा है प्रॉपर उस बाइक से, वो आपकी मेंटेनेंस में फिट बैठ रही है या नहीं, आप उसके खर्चे निकाल पा रहे हो, मेन बात है नहीं। अब कहने की बात ये है कि आप KTM की बाइक ले लो भाई। तो अगर आप एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जहाँ पे जो खर्चा है वो आपके मम्मी पापा के पैसों से चल रहा है, सिर्फ पापा के पैसों से चल रहा है, तो वहाँ पे आप KTM जैसी बाइक नहीं अफोर्ड कर पाओगे। अगर घर के खर्चे ज़्यादा हैं तो आप अपनी बाइक को भाई कभी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि KTM की मेंटेनेंस थोड़ी कॉस्टली है। KTM इज़ अ ब्रांड, काफ़ी अच्छा ब्रांड है KTM, और उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक्स आती हैं मार्केट में। तो KTM एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, कोई भी जाना चाहेगा KTM की तरफ किसी भी सेगमेंट में, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप उस बाइक का भाई सर्विस ही नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर मेंटेनेंस ही नहीं दे पा रहे हो उसे, तो फिर उस तरह की बाइक लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका, तो आपको बजट कुछ इस टाइप से बनवाना है भाई कि आप बाइक भी ले लो और उसी बजट में आपका जो है बाइक की कुछ टाइम तक की मेंटेनेंस भी हो जाए। अगर आपको एडवेंचर में जाना है तो आप भाई देख सकते हो हमारे पास एक्सपल्स 200 आ जाती है भाई। एडवेंचर में सबसे सस्ती गाड़ियों की बात करूँगा। अगर आपको भाई एक सिटी राइड के लिए एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए जिससे आप लॉन्ग राइड कर सको, सिटी राइड कर सको और फैमिली यूज़ में भी आ सके, तो उस सेगमेंट में आप NS की तरफ जा सकते हो। NS 125 आप देख सकते हो, NS 160 देख सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा हैवी बाइक्स में नहीं जाना है, आपको नॉर्मल चाहिए तो आप भाई NS 125 देख सकते हो, N125 देख सकते हो, या फिर आप एक्सट्रीम 125 देख सकते हो। भाई अलग अलग सेगमेंट हैं, सेगमेंट में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और काफ़ी सारी बाइक्स हैं, तो आप किसी भी बाइक की तरफ जा सकते हो। यहाँ के रोड्स आप देख सकते हो कितने कर्व वाले हैं, तो यहाँ पे भाई हमें पावरफुल बाइक्स जो हैं वो हाइपर राइड वगैरह जो है वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर ना ही की जाए तो बेटर है। बाकी आप कहाँ के रहने वाले हो, आप उस हिसाब से आप अपने लिए बाइक देख सकते हो, क्योंकि आपको उस बाइक्स के साथ भाई सिटी राइड भी करनी है, आपको ट्रैफिक में भी राइड करना पड़ेगा, आपको ऑफ रोड भी करना पड़ेगा। तो आप एक ऐसी बाइक ले सकते हो जिसे आप कंफर्टेबली राइड कर सको। अगर आप एक हैवी बाइक ले लेते हो फिर उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते
मेन बात यहाँ पे नहीं आती कि मैं कितने सेगमेंट की गाड़ी चला लेता हूँ। भाई चलाने को तो भाई कोई भी बंदा चला लेगा, वो तो 1000 सीसी की भी चला लेगा भाई, 1200 सीसी की भी चला लेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपका कंट्रोल उस गाड़ी पे कितना बना रहता है, आपकी कंट्रोलिंग क्या है भाई गाड़ी पे, आप उसको उस सीसी के या उस सेगमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, वो मेन डिपेंड करता है आपके ऊपर। उस हिसाब से आपको बाइक्स लेनी है। बाकी ये जो भाई बिगनर गलती करते हैं कि आप भाई कोई सी भी बाइक उठा लोगे, आप 400 सीसी में डायरेक्ट चले जाओगे कि भाई हाँ मुझे RC 390 लेनी है या फिर डोमिनार 400 लेनी है, तो स्टार्टिंग में आपको उस ऐसी बाइक को कंट्रोल करने में और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसके बजाय कि आप एक नॉर्मल बाइक ले लो जिसके ऊपर आप अपना जो है सब कुछ भाई सीख भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है और बहुत ही सही पॉइंट है। तो आप उस साइड पे भी जा सकते हो। भाई हमारा नेक्स्ट फैक्टर है द मोस्ट कॉमन फैक्टर एवर की, जिसके कारण जो है भाई टू व्हीलर्स या फिर बिगनर्स जो है वो बाइक लेने से भी डरते हैं, या फिर जो भी कहा जाए हर दूसरा आदमी यही कहेगा अगर टू व्हीलर का क्रैश हुआ है तो वो या तो हाइपर राइड या फिर ओवर स्पीडिंग की वजह से ही हुआ होगा। इस वक्त आप देख सकते हो मैं 50 पे क्रूज कर रहा हूँ इजीली, काफ़ी देर से मैं इस स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ और मेरे आगे जो है एक गाड़ी चल रही है महिंद्रा बोलेरो, तो मैं इसके पीछे जो है काफ़ी देर से यही अपना 45 और 50 के बीच में क्रूज कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर रोड पे मैं या फिर इस पर्टिकुलर पाथ पे भाई मैं इसी स्पीड तक जो है गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ और जो यहाँ के कर्व्स हैं उन पे अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द ड्राइविंग। इसी के कारण जो है क्रैश रिड्यूस किए जा सकते हैं, जो कि रैश ड्राइविंग के क्रैश होते हैं या फिर जो काफ़ी ओवर स्पीडिंग के क्रैश होते हैं। जब भी एक बिगिनर जो है वो गाड़ी चलाना सीख लेता है या फिर उसे गाड़ी चलाते टाइम 2 से 3 महीने हो जाते हैं तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हम जो है क्रैश नहीं करेंगे, हम इजीली जो है अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लेंगे, हम क्रैश नहीं करेंगे। और यही सबसे जो है डिफ़िकल्ट फैक्टर है कि वो ओवर स्पीडिंग करना शुरू कर देते हैं। इस फैक्टर पे आके सभी लोग जो है वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और जिसके कारण उनके 1 से 2 बार क्रैश भी होते हैं। कई बार क्रैश इतना खतरनाक होता है कि बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है, बट इन सम केसेस जो है क्रैश थोड़ा सा कम इम्पैक्ट देता है और वो बंदा बच जाता है। उसके बाद वो बंदा थोड़ा अपना लिमिट में ड्राइव करना शुरू करता है। जो चीज़ उसे पहले ही अपने दिमाग में रखनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस दोस्त को ज़रूर शेयर करना जो आपसे ये कहता है कि अगर आप क्रैश करते हो तो आप एक बुरे राइडर हो या फिर आप एक बेकार राइडर हो। अगर आप क्रैश करते हो तो क्रैश होने से राइडिंग का कोई लेना देना नहीं है। क्रैश किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, दूसरे की गलती से हो सकता है, हमारी गलती से हो सकता है, या फिर रेनी सीजन में स्किट होने की वजह से भी क्रैशेस हो सकते हैं। क्रैश होने का कोई पॉइंट नहीं है, क्रैश किसी भी तरीके से हो सकता है। एक एक्सपीरियंस राइडर भी क्रैश करेगा और एक बिगिनर भी क्रैश करेगा, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि जो एक्सपीरियंस राइडर है उसे ये ज़रूर पता रहेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे मैं क्रैश कर सकता हूँ, इसीलिए वो स्मूथ और स्लो राइड करेगा। उस पॉइंट पे वो स्मूथ और स्लो राइड करेगा जहाँ पे कि बिगनर्स को इन सारी चीज़ों का नहीं पता रहेगा। तो बिगनर्स जब क्रैश करते हैं तो उन्हें इस चीज़ से ये नहीं ले लेना है कि नहीं मैं क्रैश हो जाता हूँ, मेरे से चलाई नहीं जाती गाड़ी, या फिर मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा राइडर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। क्रैश करने से भी आपको एक नॉलेज ही मिलती है, आपको एक सीख ही मिलती है। इससे आपको ये चीज़ों का पता लगेगा कि आपको कौन कौन से राइडिंग गियर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। राइडिंग गियर्स तो वैसे सभी ज़रूरी रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता लगेगी एज़ कम्पेयर टू जब आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, स्टार्ट में आपको राइडिंग गियर्स की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा राइड कर लेता हूँ तो मुझे राइडिंग गियर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप अच्छा राइड करो या बुरा राइड करो, राइडिंग गियर की ज़रूरत आपको ज़रूर ही पड़ेगी। क्योंकि राइडिंग गियर्स हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक आपका एक बड़ा क्रैश नहीं होता है तब तक आपको राइडिंग गियर प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप किसी दो चीज़ों के बीच में नहीं टकराते हो या फिर ऐसा नहीं होता है तो आपको भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इजीली जो है अपना आगे भी ड्राइव कर सकते हो। आपको नॉर्मल स्क्रैचेस या फिर नॉर्मल इंजरीज से क्रैश का या फिर आपके जो राइडिंग गियर्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको नॉर्मल इंजरीज से आपकी ना
वो राइडिंग गियर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए राइडिंग गियर्स को भाई पहनना मत भूला करो। राइडिंग गियर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब भी आप राइड कर रहे हो। मेनली आपको हेलमेट और ग्लव्स कभी भी नहीं भूलने हैं, राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट्स और राइडिंग शूज़। अब काफ़ी लोग हैं जो जब भी राइड करते हैं तो वो राइडिंग जैकेट ही प्रेफर करते हैं कि हम राइडिंग जैकेट पहले लेंगे, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। मैं कहूँ तो राइडिंग जैकेट की हमें सबसे ज़्यादा कम ज़रूरत रहती है, क्योंकि जब भी क्रैश होगा बाइक पे तो आपका सबसे पहले फुट और जो लेग है वही इम्पैक्ट में आएगा। आपका सबसे लास्ट में इम्पैक्ट में आने वाला पार्ट है आपका जो ऊपर की बॉडी है। ये आपकी स्क्रैच, जब भी आपकी बाइक स्किट होती है या किसी भी कंडीशन में आप क्रैश करते हो तो काफ़ी ज़्यादा रेयर चांस है कि आपकी ऊपर की बॉडी पे पहले डैमेज आए। मेनली यही है कि आपकी नीचे की बॉडी पे डैमेज पहले आएगा, उसके बाद आपकी ऊपर की बॉडी को इम्पैक्ट होगा। तो आप लोगों को बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपने राइडिंग गियर्स बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप राइडिंग गियर्स नहीं पहन रहे हैं और उसके बाद भी रैश ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होने वाली है, आप बहुत बुरे तरीके से क्रैश करोगे। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। और बाकी के टॉपिक्स के बारे में भी हमने बात करी है, जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात करी है हमने, जैसे कि आपको खड्डों में गाड़ी प्रॉपर तरीके से चलानी है, स्लो ड्राइव करना है, और उसके बाद आपको रैश राइड ज़्यादा नहीं करनी है। उसके अलावा अगर आप गिरते हो तो एक नॉर्मल चीज़ है, गिरना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आप गिरते हो आपके व्हीकल की वजह से या फिर अपनी किसी कमी की वजह से, अगर आप रैश राइड पे गिरते हो तो वो आपकी ही गलती है, उस पे हम भाई कुछ नहीं कर सकते। रैश राइड इज जस्ट, मतलब क्या ही कहूँ, रैश राइड एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी लाइफ के चांसेस काफी कम रहते हैं, आपके बचने के चांसेस काफी कम रहते हैं अगर कहीं क्रैश होता है तो। बाकी हमने काफी सारी चीजें और भी डिस्कस करी हैं, तो बेसिक चीजें हैं जो हमारे बिगिनर्स हैं, हमें इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है, और जो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें इन चीजों के बारे में नहीं पता है उन्हें भी इन चीजों का ध्यान रखना है। होपफुली यू आर एंजॉइंग द व्लॉग, एंजॉइंग द वीडियो। सो मिलते हैं इसी के साथ किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।